ब्रेक के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस बुलेटिन में बात करेंगे औरैया की, जहां विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। साथ ही बात करेंगे बदायूं की, जहां एलटी लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में भीषण आग लग गई। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया। अगली खबर भी हरदोई से है, जहां प्रधान पुत्र पर दबंगई से गरीब के खाते से पैसा निकालने का आरोप लगा है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। औरैया में विद्यालय में पढ़ाई की जगह बच्चे झाड़ू लगा रहे हैं। जी हां, बच्चों का स्कूल में झाड़ू लगाते हुए वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि बच्ची विद्यालय में साफ सफाई कर रही है। वायरल वीडियो औरैया जनपद के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एरवा टीकरू का बताया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिम्मेदार क्या कार्यवाही करते हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। खबर बदायूं से, जो एलटी लाइन की चिंगारी से गेहूं की फसल में आग लग गई। आसपास गेहूं के खेत में कटाई कर रहे किसानों में अफरा तफरी मच गई। वहीं खेत स्वामी को फोन कर जानकारी दी गई। सूचना पर पहुंचा खेत स्वामी। बता दें कि खेत स्वामी ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। 1 घंटा लेट पहुंची फायर ब्रिगेड, जिसके बाद किसानों के 2 बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो गए। थाना जरीफ नगर के नगर दहगवा के खेतिहर इलाके का मामला बताया जा रहा है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता अभी की रिपोर्ट। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल कौलेश्वरी पर्वत पर रामनवमी के अवसर पर आयोजित ऐतिहासिक और पौराणिक मेले की तैयारियों के संबंध में गुरुवार को एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसडीओ जुल्फिकार अंसारी ने की, जिसमें मेला के दौरान होने वाली भीड़ और विधि व्यवस्था पर चर्चा की गई। इस दौरान एसडीओ ने निर्देश दिया कि मेले के दौरान स्वास्थ्य, पेयजल, पुलिस और प्रशासन और अन्य विभागों को अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। मेले की व्यवस्थाओं में सड़क पर पेयजल, शौचालय, स्नानघर, महिला वस्त्र बदलने के लिए टेंट, पूजा की कतारें, पार्किंग व्यवस्था और शांति व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है। एसडीओ ने सभी विभागों को सख्त निर्देश दिया कि मेले के दौरान किसी प्रकार की लापरवाही बरती ना जाए। बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष ममता कुमारी, एसडीपीओ संदीप सुमन, साथी सीओ अरुण मुंडा, विकास पदाधिकारी निखिल गौरव, चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश, थाना प्रभारी नीतीश कुमार और अन्य अधिकारी और प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद रहे। समिति की बैठक आज हुई है, जिसमें हर साल जो कौलेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है। 3 धर्म का संगम स्थल है। तीनों धर्म के जो मानने वाले हैं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं। उनके स्वागत के लिए जिस तरह होता आया है वो हो, मतलब इस बार भी होगी। लेकिन महोत्सव का जहाँ तक ये है, तो ये कम समय में इसमें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी रामनवमी भी है। हर जगह जो जिला की स्थिति है और जो अन्य प्रखंड में भी ध्यान देना है, इसलिए इसको हम लोग निरस्त करते हैं। और जो अति उत्साह में कुछ मेंबर जो बिना सहमति से, कौलेश्वर पर्वत समिति के अध्यक्ष न सचिव न बैठक में कोई निर्णय लिया गया, और इस तरह का वो छाप करके और जो अति उत्साह में किए हैं, उनको आज हम लोग फटकार लगाए हैं और वो क्षमा भी मांगे हैं। इस पर हम लोग अनुशासनात्मक कार्रवाई भी करेंगे आने वाले दिन में, ताकि और अन्य कोई मेंबर इस तरह का एक अनुशासन में रहे और कोई हिम्मत दुस्साहस नहीं करे। नहीं तो ये एक टीम वर्क का काम है, समाज और जो समिति का काम है कि एक बेहतर मैसेज दें हम लोग। जिस आस्था के साथ यहाँ का नाम जुड़ा हुआ है कौलेश्वरी का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, हमारी जिम्मेदारी है, यहाँ के समाज के बुद्धिजीवी लोगों का और सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि इसको बढ़ चढ़ करके एक मैसेज दें, ताकि लोग यहाँ आने में संकोच नहीं करें। आम और गरीब आदमी भी और जो भी है सुरक्षित आए और जाए। इसके लिए बहुत पुलिस बल और बहुत लॉ एंड ऑर्डर की जो आवश्यकता होती है, वो हमारे बीच में संसाधन के कमी है। इसलिए क्षमा मांगते हुए, और नौजुआ वर्ग से जो अति उत्साह में अभी इसमें वेट कर रहे थे, हम ये क्षमा मांगते हैं कि हम लोग अभी प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको इस बार निरस्त कर रहे हैं। अगले बार माता कौलेश्वरी की कृपा रही, आशीर्वाद रहा, तो भव्य तरीके से जैसे कि इटखोरी महोत्सव होता है, उससे भी बढ़ चढ़ करके करेंगे। और इस बात का संज्ञान जो है हम लोग राज्य सरकार से सहमति लेकर के जिला प्रशासन और जो कमिश्नरी लेवल से और जो अन्य जिले से फोर्स मंगाया जाता है, वो व्यवस्था करके बेहतर ढंग से करेंगे, ताकि यहाँ की जो छवि है वो बरकरार रहे। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लक्की की रिपोर्ट।
3 अप्रैल को थाना अधिकारी कमलेश कुमार को मुखबिर से सूचना मिली कि रोही आलसर बास हरलाल बावरी के खेत में उनके लड़कों के पास अवैध हथियार छुपे हुए हैं। इस पर राजुलदेसी थाना अधिकारी कमलेश सैनी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी और अभियान शुरू किया। डाड़ी में बने छपरे से 3 टोपीदार अवैध बंदूकें जब्त की गई, लेकिन आरोपी मुकेश बावरी और राजू बावरी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बंदूकों को जब्त कर लिया है और आरोपियों की तलाश करने लगी है। इस अभियान में उप निरीक्षक चेतराम, हेड कांस्टेबल रमेश, कांस्टेबल कुलदीप, कांस्टेबल अनीता और महिला कांस्टेबल भी शामिल थे। चूरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद जनपद को तपोभूमि और अपरा काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर कई प्रदेशों से श्रद्धालु गंगा स्नान करने के लिए आते हैं। गंगा तट पर कोई भी स्नान गृह न होने पर श्रद्धालुओं को काफी परेशानी होती थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं गंगा स्नान के लिए। अब गंगा स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को कपड़े चेंज और शौचालय की कोई समस्या नहीं होगी। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि पर्यटन विभाग से 8 करोड़ रुपए से पंचवाल घाट का सुंदरीकरण कराया जाएगा। जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने बताया कि स्नान घर और शौचालय निर्माण कराए जाएंगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि निर्माण कार्य करने वालों को निर्देश दिया गया है कि बरसात से पहले जहां पर पानी की संभावना है उस निर्माण कार्य को समय से पूरा कर लिया जाए। निर्माण कार्य में किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पहले प्रायोरिटी रखी गई है कि देखिए जून जुलाई से गंगा का जलस्तर बढ़ जाता है, तो जो काम होने ही नीचे वाला काम जो जहाँ फ्लड एरिया से अफेक्टेड हो जाता है उसको हर हाल में मार्च या अधिकतम मई तक पूरा कर लें, प्रायोरिटी पर वाला निर्देश दिया गया है। दूसरा, कुछ गुणवत्ता की दृष्टि से भी शिकायतें आई हैं, तो एक्सीएन पिलोरोडी और सिंचाई को उसकी पूरा नाप जोख करने के लिए और सैंपलिंग करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। फर्रुखाबाद से सीनी संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। हमीरपुर में एक बार फिर अभियुक्त द्वारा अवैध असलहे से पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया। हाल में उस्मान पुत्र सुब्बी निवासी जुगियाना राड पर धारा 74 BNS पॉस्को एक्ट में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने अभियुक्त को अवैध असलहे सहित पकड़ा है। पुलिस ने गिरा देखकर उस्मान ने अवैध असलहे से पुलिस पर गोली चलाई। बचाव में पुलिस की गोली से उस्मान घायल हुआ, उसके पैर में गोली लगी। पूरा मामला जनपद हमीरपुर के राट कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है। दिनांक 1 अप्रैल 2025 को थाना राठ के अंतर्गत कस्बा राठ में एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई थी, जिसके क्रम में थाना राठ पर मुकदमा पंजीकृत हुआ था। आज 3 अप्रैल 2025 को रात में उस मुकदमे के वांछित उस्मान पुत्र सुब्बी उर्फ सुबराती की लोकेशन सेना रोड कचरा घर के पास मिली थी, जिसके क्रम में पुलिस ने सेना रोड के पास दबिश डाली और पुलिस को देखकर उस्मान ने फायरिंग कर दी, जिसके जवाब में आत्मरक्षार्थ पुलिस ने भी फायरिंग की, जिससे उस्मान के पांव में गोली लगी है और उसके पास से एक तमंचा, मई खोखा, एक जिंदा कारतूस मिला है और उसको चिकित्सा के लिए अस्पताल भेजा गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता पंडित ब्रजेश कुमार बादल की रिपोर्ट। हरदोई में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा महाराणा सांगा और हिंदू सनातनियों को गद्दार कहे जाने पर आक्रोश व्यक्त किया। परिषद ने 6 सूत्रीय मांगे रखी, जिसमें सुमन की राज्यसभा सदस्यता समाप्त करने, राष्ट्रद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने और राज्यसभा में माफी मांगने की मांग की गई। जिसके अलावा करणी सेना के कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज FIR वापस लेने की अपील की गई। ज्ञापन में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रोहित द्विवेदी, एडवोकेट प्रदेश महामंत्री अमलेंद्र सिंह चौहान, साथ ही साथ प्रदेश अध्यक्ष और युवा नेता अंकुर सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष नीरज मिश्रा, मुकेश अग्निहोत्री, एडवोकेट समेत कई लोग मौजूद रहे। आप लोग आज आए हैं जी, तो किस लिए, किसका क्या ज्ञापन देने आए? मैं नीरज मिश्रा, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जिला अध्यक्ष। हम लोग DM साहब के माध्यम से श्री महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन देने आए थे, तो DM साहब ना मिलकर ADM साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन में हम लोगों का ये था, श्री राम लाल जी
सुमन जी ने हम लोग जी कह के उनको संबोधित कर रहे हैं, मगर लोग उन्होंने इतनी अभद्र टिप्पणी हमारे वीर राणा सांगा जी पर, जो एक महापुरुष हैं जिन्होंने 100 युद्ध लड़े, इसमें से उन्होंने 99 युद्ध जीते। 99 युद्ध में लड़ने में उनका एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, तब भी उन्होंने 99 युद्ध जीते। समा युद्ध वो इसलिए हारे कि उनके साथ के लोगों ने गद्दारी करी, और ऐसे महापुरुष पर अभद्र टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। हम महामहिम राष्ट्रपति जी से यह निवेदन करेंगे कि श्री राम जी लाल जी को राज्यसभा से बर्खास्त किया जाए और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में प्रधान और उसके पुत्रों पर सरकारी धन गबन करने को लेकर गरीब जनता के खातों में जबरदस्ती पैसा निकालने का आरोप लगाया गया। बता दें कि ग्राम पंचायत बड़ा गांव में गत पिछले माह बड़ा गांव के अनिल कुमार ने लगभग 2 करोड़ सरकारी रुपया गबन करने का आरोप उनके ऊपर लगा था, जिसमें जिलाधिकारी हरदोई द्वारा जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी को जांच हेतु नामित किया गया। इसी क्रम में सुनील पुत्र स्वर्गीय राम गोपाल ने पुलिस अधीक्षक हरदोई को दिए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि वो दिव्यांग हैं और गांव के प्रधान के पुत्र मोहित प्रार्थी के खाते में पैसे डालकर प्रार्थी को बैंक ले जाकर खुद वाउचर भरकर पैसा निकलवा लेते हैं और बैंक पासबुक अपने पास रख लेते हैं, जिससे खेत से लेकर दिव्यांग पेंशन तक का पैसा आता है। प्रधान पुत्र मोहित जबरदस्ती वो सारा पैसा ले लेता है और कहते हैं कि अगर कोई प्रार्थना पत्र दिया तो बांध कर मारेंगे। नाम है आपका? कहाँ से आए हो? बड़े थाना कौन सा है? हरपाल। क्या दिक्कत है आपकी? टेंशन ले ले गाड़ी तो मर गए तो। कौन? मोहित। कौन है मोहित? वकील। कौन वकील? आनंद। कहाँ रहते हैं? बड़े कमरे का। किताब के लिए क्या बोला उन्होंने? तो किताब बनाई थी। हाँ। अगले महीना कम का तो कम कर। पैसे कितने निकाल लिए? टेंशन छुटाई ले तुम के दे 500 ही लगे। अच्छा, कॉलोनी बनी? हाँ। पैसा मिला है आपको लेबरी का? ना मिला। कहीं शिकायत किए हो? कहूँ ना आई नहीं पाए। कहीं शिकायत किए हो आज? खबर नहीं, काम बताओ। आज कहाँ गए थे? यहाँ हद यार। किससे मिले हो? बड़ी पुलिस। क्या बोला उन्होंने? नकली के अंदर का थाने में नहीं है ना, थाने में। अच्छा ठीक है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। जयपुर से खबर है कि जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने गुरुवार को आमेर उपखंड के मानपुरा माचेड़ी गांव में विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, वाचनालय और अन्य विभागीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों को राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में साफ सफाई, दवाओं और चिकित्सीय उपकरणों की स्थिति में समीक्षा की। साथ ही कृषि पर्यवेक्षक से कृषक कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन की भी जानकारी ली। इस मौके पर मानपुरा माचेड़ी की सरपंच पिंकी रैगर और अन्य जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जयपुर से सी न्यूज संवाददाता भगवान दास शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।